यादव ने कहा है कि ना तो राजनीतिक दलों के सुझाव को माना गया और ना ही सुप्रीम कोर्ट के सुझाव को, परंतु यहाँ चोर की दाढ़ी में तिनका है। उनके मन के अंदर का दोष उनके बयानों से उजागर होता है। वही होगा जो दो गुजराती राजनेता नरेंद्र मोदी और अमित शाह कहेंगे। जिन व्यक्तियों के नाम ड्राफ्ट सूची में नहीं है, किन कारणों से नाम काटा गया है, नहीं बताया गया। हर विधानसभा से 20 से 30 हजार नाम काटे गए। विधानसभा स्तर पर लिस्ट देने से नहीं होगा। चुनाव आयोग से तेजस्वी यादव ने काटे गए सभी नाम की जानकारी बूथ स्तर पर मांगी। आपत्ति जताने की समय अवधि बढ़ाई जाए। मीडिया के माध्यम से तेजस्वी ने सुप्रीम कोर्ट से अपेक्षा की कि माननीय कोर्ट के द्वारा स्वतः संज्ञान लेकर यानी कि सुओ मोटो निर्वाचन आयोग से स्पष्टीकरण मांगा जाए। इस तरह 8.5% मतदाताओं को मतदाता सूची में से निकाल दिया गया है। यह अनुमान तेजस्वी ने दिया। 65 लाख मतदाताओं का नाम काटे जाने की घोषणा तो की गई, परंतु क्या उन्हें अपील का मौका मिला? फिर से डालिए, कैप्चर फिर से डालिए, जी डालिए। What does it mean? वोटर बनना चाहिए, बिहार का वोटर बनना चाहिए, तब जाकर आप चुनाव लड़िए। बूथ संख्या क्या है आपका? मेरा बिहार है, बिहार के वोटर है। वेटनरी है, वेटनरी आपका बिहार विधानसभा वेटनरी है। तो मेरा नहीं तो यही पूर्व विषय SIR से जुड़ा हुआ जो नई लिस्ट जो आई उस पर हम लोग जो है चाहते हैं कि आप लोगों के समक्ष जो धांधलियां की जा रही है चुनाव आयोग द्वारा उसको आप लोगों के समक्ष जो है रखने का काम करें। और लगातार शुरू दिन से ही जब SIR की प्रक्रिया चल रही थी तब से ही कोई ट्रांसपेरेंसी जो नहीं रही और अचानक से आनंद फानंद ने बिना पार्टी को लूप में लिए हुए पॉलिटिकल पार्टीज को इन लोगों ने निर्णय भी ले लिया कि SIR जो है बिहार में ठीक है। आपने SIR का निर्णय लिया और इसकी प्रक्रिया को लेकर के चाहे डॉक्यूमेंट को लेकर के या पलायन को लेकर के टाइमिंग को लेकर के जो है काफी जो है विवाद हुआ। सवाल हम लोगों के विपक्ष द्वारा जो उठाए गए चुनाव आयोग ने तब भी जो है डेलीगेशन चाहे दिल्ली में हमारी मिली हो या पटना में मिली हो उस समय भी हम लोगों की जो मांगे थी उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। जो हमारी शिकायतें थी या सुझाव था उसको भी जो है नहीं माना गया। सुप्रीम कोर्ट के सुझाव को भी अनदेखी चुनाव आयोग द्वारा जो है की गई है। और हम लोग शुरू दिन से ही कह रहे थे कि ये लोग बड़े पैमाने पे जो नया वोटर लिस्ट आएगा कई गरीब लोगों का वोटर लिस्ट से नाम ये लोग काटेंगे। लेकिन चुनाव आयोग ने हर बार ये बात कही कि किसी का कटेगा नहीं। अब सवाल ये खड़ा होता है कि प्रक्रिया चुनाव द्वारा जो है पूरी कर ली गई और एक सूची जो है सभी पॉलिटिकल पार्टीज को बुला करके दिया जा रहा है और वो दिया इसलिए जा रहा है विधानसभा वाइज दिया जा रहा है। अभी चोर के दाढ़ी में कैसे तिनका है उसको हम लोग जो है बताने का काम करें। और चुनाव आयोग जो है अपनी ही बातों से जो है मुकर गया। चुनाव आयोग द्वारा शुरू में ये आश्वासन दिया गया था
कि मतदाता सूची से हटाए गए प्रत्येक नाम की जानकारी का और कारण, जैसे किसी की मृत्यु हो गई है या कोई शिफ्टेड हो गया, स्थानांतरण हो गया है, रिपीटेड यानी दोहरा वोटर है, या लापता अनट्रेसेबल, यानी सभी राजनीतिक दलों को जिसका भी कटेगा पुराने वाले लिस्ट से नाम, उन सब की जानकारी चुनाव आयोग जो है देने का काम है। कल हमारा डेलीगेशन महागठबंधन का, क्योंकि हम लोग सब लोग जान रहे हैं कि साजिशों को, तो कल हमारा महागठबंधन का डेलीगेशन चुनाव आयोग गया था और अपनी बात को रखा है, लेकिन चुनाव आयोग ने एक बार भी गौर नहीं किया। जैसे तानाशाही जो होता है कि जाइए जो करना है कर लीजिए, हमको तो जो ऊपर से जो गुजराती दो जो बताएंगे वही बिहार का वोटर होकर, जो गुजराती दो जो लोग गुजराती के लिए हैं गुजरात में, जो वो कहेंगे वही बिहार का वोटर लिस्ट में उसी का नाम रहेगा। इस प्रकार का रवैया चुनाव आयोग का यहां कल देखने को मिला। हम चाहेंगे आपके स्क्रीन पे ये पत्र भी हम लोगों ने चुनाव आयोग से कल मिलकर के जो हमारा डेलीगेशन जो इधर सर इधर ये उसको दिया है, इसमें सेकंड पेज भी है, तो ये आप लोगों को कॉपी दिला देंगे, आप लोग बाद में डिटेल जो है इसमें देखें। लेकिन अब सवाल जो है एक और वो लगा, अब हम आपको वो डॉक्यूमेंट दिखा रहे हैं एज एन एग्जाम्पल सुल्तानगंज विधानसभा का, जहां चुनाव आयोग ने हर पॉलिटिकल पार्टी को जो है दिया है, उपलब्ध कराया। जरा जूम करो ऊपर का। अब इसमें लिखा है पार्टी वाइज, ये एएसडी लिस्ट है। इसमें ऊपर अगर आप देखें, पूरा जूम करो, पहला लाइन में पार्टी वाइज लिस्ट, और जूम करो, ये और करो, ठीक है। तो इसमें लिखा है पार्टी वाइज लिस्ट ऑफ इलेक्टोर of concerned constituency whose enumeration form is not submitted and whose name is not in draft roll 2025। ये आप देख सकते हैं। अब इसके कैटेगरीज पे आप ये रखे रहना ताकि हमारे प्रेस के साथी जो है इसको समझ सके। अब इस सूची में दर्ज है कि किन व्यक्तियों का नाम ड्राफ्ट मतदाता सूची में नहीं है, लेकिन ये नहीं बताया गया है कि जिनका कटा है वो किन कारणों से कटा है। ये आप कैटेगरी देख लीजिए, पहला लिखा है आईडी, बन जाएगा पहला इसमें है आईडी, पार्ट नंबर, नेम, रिलेशन टाइप, रिलेटिव नेम, एज, जेंडर, ओल्ड पार्ट नंबर, ओल्ड पार्ट सीरियल नंबर। अब तकरीबन जो है हर विधानसभा से 20 से 30 हजार नाम काटे गए, यानी टोटल 65 लाख के करीब, यानी 8.5% के करीब जो है वोटर्स को जो है लिस्ट से नाम काट दिया गया। अब हमारा सवाल है, क्योंकि चुनाव आयोग जो है जब भी बात करती थी या जब भी कोई विज्ञापन देता था या प्रेस नोट भेजता था या डे टू डे अपडेट देता था, तो उसमें बताया जाता था इतने शिफ्ट हो गए, इतने मरने वाले हैं, इतने की दोहरी वोटर लिस्ट में नाम है, और एक जो है अनुपस्थित वाले उनका कैटेगरी दिया जाता है। अब सवाल देखिए, अब तकरीबन 20 से 30 हजार, और ये जो हम लोगों को जो सूची जो उपलब्ध कराई गई है, ये आप समझिए ये
विधानसभा वाइज सूची जो है हम लोगों को उपलब्ध कराएगी। थोड़ा भाजपा वालों का भी कुछ लोगों का भी किसका नाम बेटा नहीं, अभी आप हम तो आप ही के सामने हमको बताया जाता कि आपका नहीं है, तो आपके सामने अगर पहले पता होता तो हम यही से शुरू करते। ये तो रियल फैक्ट चेक हमने किया है, तेजस्वी का नाम कट गया। ये स्थिति है, तो ये क्या मतलब, इसलिए हम सुप्रीम कोर्ट से आग्रह करेंगे ऐसे कई लाख जो जायज वोटर्स हैं बिहार के, उनका कितनों का नाम कटा होगा, तो खुद सुप्रीम कोर्ट का संज्ञान लेते हुए चुनाव आयोग से जो है स्पष्टीकरण मांगे और बूथ वाइज जो है कैटेगरी कौन शिफ्टेड है, कौन अनरिप्रेजेंटेड है, कौन किसका डेथ हुआ है, और ईपीआईसी नंबर के साथ जो है चुनाव आयोग इन लोगों से स्पष्टीकरण मांगे और सुप्रीम कोर्ट स्पष्टीकरण मांगे चुनाव आयोग। देशू जी, आप कहना चाहते हैं आपका नाम कट गया है यही? अच्छा, तरीका क्या है चेक करने का? बूथ वाइज भी चेक हो रहा है। ठीक है, तो इसका क्या काम है? ये बेकार है, फ्रॉड है। इलेक्शन कमीशन फ्रॉड एप्लीकेशन चलाना है, ऐसे भी तो सवाल उठता है। अब जो लोग बाहर हैं बिहार के, वो लोग कैसे चेक करेंगे? मान लो यार जो ग्रेजुएशन करने गया है, जो पोस्ट ग्रेजुएशन करने गया है, पढ़ने गया है, वो तो यही का वोटर है, उसको चेक करना तो वापस आना पड़ेगा क्या? अब फिर भी क्या 7 दिन का आप समय दिए, जिनका काटे हो आपने नोटिस दिया है, कारण बताओ नोटिस दिए हैं, वो भी नहीं दिया। 30 दिन का समय मिला है, 30 डेज का समय मिला है, 70 30 डेज, 30 1 सितंबर तक कर सकते हैं। 1 सितंबर तक कर सकते हैं। हमारे पास जो जानकारी नहीं है तो 7 लेकिन कारण बताओ नोटिस कहा गया था ये तो गाइडलाइन है, आपने दिया ही नहीं। क्या आपको लगता है कि जानबूझकर किया गया है, अपना बनाया गया है? हम टोटली कंफ्यूज। ये जानबूझ के मेरा छोड़िए ना भाई, ये तो लोकतंत्र को खत्म करके चुनाव आयोग मोदी आयोग हो गया है, और आपने पहले से ही तय कर रखा है कि टारगेटेड वोटर्स का नाम जो है आप काटिएगा और फलना पार्टी को आप मदद कीजिएगा। आप ट्रेस कीजिए, तो आपका चैनल ट्रेस है, आपका तो बहुत बड़ा चैनल है, जरा ट्रेस कर लो। आप बताइए ना, इसमें से मिलकर कौन शिफ्टेड है, क्या कारण है जिसकी वजह से नाम कटा है? शिफ्टेड हो, मरने वाले का हो, अनरिप्रेजेंटेड हो, रिपीटेड हो, आखिर आप बताइए ना कि इस बूथ पे ये रिपीटेड वोटर था, इसलिए हमको ये आपत्ति थी, ये डॉक्यूमेंट मिला तो इसका नाम काट दिया। या जैसे जिसकी मृत्यु हो गई, तो आप बताइए ना फलना जी जो थे उनकी मृत्यु हो गई और उनके परिवार के लोगों की तरफ से डेथ सर्टिफिकेट मिला, तो इसने नाम काट दिया। पहचान करना मुश्किल है, तो चुनाव आयोग तो कर लिया ना, तभी ना काटा। जब चुनाव आयोग तो सब पता है, तो हम लोगों को बताने में क्या आपत्ति है भाई पॉलिटिकल पार्टी को? क्या आपने इसको भाई कोई हम लोग ना मतदाता के पास जाते हैं वोट मांगने, ये हमारा अधिकार है। चुनाव आयोग से मिला है? हर एक पॉलिटिकल पार्टी को, नेताओं को जो चुनाव लड़ेगा मिला उसका अधिकार बनता है कि उसको बूथ वाइज जो है ये लिस्ट जो है उपलब्ध कराई। पता तो चले उनके क्षेत्र में कौन वोटर्स है नहीं है, हमको पता ही नहीं होगा कि मेरे क्षेत्र में कौन वोटर है, किसकी मृत्यु से नाम काट दिया गया, किसको रिपीटेड से नाम काट दिया गया, पता तो होना चाहिए ना भाई। हो गया, धन्यवाद। ये तो हर एक लोगों का अधिकार बनता है। अभी आप जांच करवाएंगे इसका?
आप बूथ वाइज जो है इसलिए मांग कर रहे हैं ना, आप बूथ वाइज आप दे दीजिए। अगर आप ईमानदार हैं और आपके पास सब तो हो गए, बूथ वाइज आपने दिया होगा, तब ना उसको आप क्लब किए होंगे। क्लब करके आपने विधानसभा वाइज एक आंकड़ा दे दिया, उसमें भी कैटेगरी नहीं है कि इतना विधानसभा में इतने लोग जो है मारे गए, मतलब बड़े, इतने लोग रिपीटेड है, इतने लोग शिफ्टेड है, इतने लोग अनरिप्रेजेंटेड है, ये भी नहीं बताया गया। अरे विधानसभा वाइज क्या देने का मतलब है? ये तो अगर दे भी गए विधानसभा वाइज तो हर एक विधानसभा में तकरीबन 320 बूथ कम से कम बूथ जो है होता है, तो वो बूथ वाइज आपको देने में डिटेल क्या है? फल्ला आदमी, फल्ला व्यक्ति मृत पाए गए, फल्ला व्यक्ति, फल्ला ईपीआईसी नंबर दीजिए ताकि हम लोग ट्रेस कर सके। तो ये हमारा सवाल था और गंभीर है ये। अब सोचिए आईएएस लोगों का कट रहा है नाम, मियां बीवी का, हमारे घर का जो स्टाफ है जो खड़ा फॉर्म उसका नाम कट गया, तो आम गरीबों का अगर आप देखें तो आप समझ जाइए कि क्या है। आपका आरोप है कि चुनाव आयोग जो है वो तथ्यों को छुपा रहा है। यही है ना मेरा, ये एप्लीकेशन है, मेरा भी नहीं है। अब चुनाव कैसे लड़ेंगे? आपका भी नाम कट गया, आप तो देखिए, ये चुनाव आयोग का एप्लीकेशन है और मेरा ईपीआईसी नंबर हमने इसमें डाला है। ईपीआईसी नंबर अगर आप चाहें तो हम बता भी दें। R2916120 इसमें कैप्चा आता है, आ रहा है। अब हम डालते हैं कि कैप्चा डालिए, कैप्चा WX23KS स्मॉल में W है ना, बूथ वाइज चेक किया है कि नहीं? अब आप बताओ जो बाहर रह रहे हैं कितने करोड़ों संख्या में रह रहे हैं, अब वो लोग भी ऑनलाइन अगर चेक करा हुआ तो उन लोग का भी नहीं। आपने वो इनोग्रेशन फॉर्म भरा था? हाँ, नाम कट गया आपका नाम आपको कोई पावती नहीं मिला, लेकिन हम फोटो खिंचवा लिए फॉर्म देते हुए अपना बीएलओ के साथ। वो तो हम लोग को आपका नाम कट गया तब क्या करेंगे? हम देश के नागरिक नहीं है। चुनाव कैसे लड़ेंगे अगर आप वोटर नहीं हैं? चुनाव कैसे लड़ेंगे? इस घर में रहने का कोई अधिकार नहीं। अब चुनाव कैसे लड़िएगा? आप यही तो गड़बड़ घोटाला है। कंफर्म करेंगे मेरा नाम कट गया, हम कैसे कंफर्म? ऑनलाइन भी तो आप चेक वही तरीका है, वही तरीका, एप्लीकेशन क्या है? वही तरीका है। यही तरीका है। और जो बाहर रह रहा बिहारी अगर वो चेक करेगा तो कैसे चेक करेगा? वो आएगा अपना अपने ढूंढ रहे, एक बार फॉर्म भरने के लिए एक बार ढूंढ रहे हैं, मजाक है। गरीब लोग कितने मजदूर है, यही काम रह गया लोगों का, रोजी रोटी छोड़ करके यही काम करता रहेगा। आपने किया कि ऑनलाइन भरा था, फॉर्म भर कर दिया तब ये लोग बीएलओ आई थी, फॉर्म भर दिया। ठीक।